Assalamualaikum. New Oxford Social Studies for Pakistan, Class 4. I hope you all are good. Dear students, today we are going to start our midterm revision, Part 1. In Part 1, we will cover chapter number 1 to 5. यानी 1 से 5 तक जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम जो है रिवाइज करेंगे उसके मेन टॉपिक्स मेन एक्सरसाइज और क्वेश्चंस वगैरह. Today our revision chapters are first one is Earth in Space, second our country, third one is climate, fourth landforms, and fifth one is farming and forests. Our first point is shape of Earth. The shape of Earth is round but it is slightly flattened at the two poles. This shape is known as a sphere. यानी हमारी अर्थ की बेसिकली जो शेप है वो राउंड या सर्कल नहीं है बल्कि स्फीयर है. Our next topic is rotation and revolution. When the earth rotates on its axis, it is known as rotation. The earth rotates on its axis in 24 hours. यानी जब अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर मूव करती है राउंड जब रोटेट करती है तो वो 24 आवर के अंदर अपना वन राउंड जो है उसको कंप्लीट करती है. और इस जो मूवमेंट होती है या ये जो अर्थ की मूवमेंट होती है इसे रोटेशन कहा जाता है. बट व्हेन द अर्थ गोज अराउंड द सन इट इज नोन एज revolution. It takes the earth 365 days to revolve around the sun. यानी अर्थ को पूरा एक चक्कर लगता है सूरज के गिर्द घूमने में और ये वाली जो मूवमेंट होती है उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है जिसके अंदर अर्थ अपने पाथ के ऊपर सन के गिर्द चक्कर कंप्लीट करती है या अपना राउंड जो है वो कंप्लीट करती है. Our next topic is globe and map. A globe is a model of earth. 3D मॉडल होता है अर्थ का और बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ की तरह होता है. द ग्लोब शोज फुल अर्थ विद शॉर्ट डिटेल. लेकिन इसके अंदर कंप्लीट अर्थ तो शो की जाती है लेकिन उसके अंदर डिटेल्स बहुत थोड़ी सी दी जाती है. जस्ट स्टेट्स के नाम होते हैं, ओशियंस और कॉन्टिनेंट बताए जाते हैं. इससे ज़्यादा कैपिटल्स बता दिए जाते हैं. इससे ज़्यादा कोई डिटेल मौजूद नहीं होती ग्लोब के ऊपर. Map are 2D drawing of any area of Earth. Map shows small area with full detail. लेकिन मैप अगर किसी भी खास एरिया का हो लाइक किसी भी एरिया का हो जाए उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन होना जरूरी नहीं है. लाइक आपके स्कूल का ही मैप है तो उसमें फुल डिटेल दी जाएगी कि कहाँ विंडोज हैं, कहाँ डोर है, कहाँ रूम्स हैं. तो यानी छोटे एरिया की फुल डिटेल जो है वो उसके अंदर दी जाती है. मैप किसी भी सरफेस के ऊपर बनाया जा सकता है. उसके लिए कोई प्रॉपर सरफेस होना जरूरी नहीं है. पेपर पे बना सकते हैं, कपड़े पे बना सकते हैं, किसी भी तरह के जो चीज है उसको वुड के ऊपर बना सकते हैं, प्लास्टिक के ऊपर बना सकते हैं. यानी मैप किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर आप बना सकते हैं. Our next point is main deserts of Pakistan. The main deserts of Pakistan are Thal, Thar, Cholistan, and Haran. These are four main deserts of Pakistan. Our next topic is food crops of Pakistan. Wheat is the most important food crop of Pakistan. More food crops of Pakistan are barley, maize, millet, rice, and etc. फूड क्रॉप बेसिकली मुल्क की कम्युनिटी की फूड नीड को पूरा करने के लिए जो है उगाई जाती है और वीट को हमारी स्टेपल फूड कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कैश क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान. Cotton, rice, wheat, sugarcane, tobacco, and all seeds crops, especially sesame seeds, are most important cash crops of Pakistan. यानी ये वो क्रॉप्स हैं जो पाकिस्तान दूसरी स्टेट्स को जो है एक्सपोर्ट करता है, दूसरी स्टेट्स को देता है ताकि उनसे इनकम जो है वो हासिल की जा सके और जो है अपनी स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके. तो इसीलिए इसको इन तमाम क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स कहा जाता है. Our next topic is livestock.
Livestock is commonly defined as a domesticated animals raised in an agricultural setting to produce labor and commodities such as meat, eggs, milk, fur, leather and food etc. लाइवस्टॉक जो है उसे एग्रीकल्चर के अंदर एज अ पार्ट शामिल किया जाता है और इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है एग्रीकल्चर के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर लाइवस्टॉक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल जो है एग्रीकल्चर के अंदर प्ले कर रहा है। Our next topic is importance of forests. The importance of forests can't be underestimated. We depend on the forest for our survival, from the air we breathe to the wood we use. Besides providing habitats for animals and livelihoods for humans, forests also offer watershed protection, prevent soil erosion, and control the climate change. फॉरेस्ट जो है हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। लंग्स कहा जाता है फॉरेस्ट को अर्थ का। और बेसिकली जो है ये हमें फूड प्रोवाइड करती हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। हमारी ज़रूरियात की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें फॉरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फ्लड्स जो हैं उनको कंट्रोल करती है। क्लाइमेट चेंजेस जो आ रहे होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं। सॉइल एरोड जो हो रही होती है, इरोजन जो हो रही होती है उसको रोकती हैं। उसके अलावा हमें मेडिसिन जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इस तरह की बहुत सी ज़रूरतें जो हैं फॉरेस्ट जो है हमारी पूरी करते हैं। इसलिए फॉरेस्ट हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर फॉरेस्ट अर्थ के ऊपर ना मौजूद हो तो यहाँ पे लाइफ का भी कोई नामो निशान मौजूद ना हो। Okay, dear students, here are some important blanks. First one is forests planted by man are called dash. जो फॉरेस्ट जो हैं, जो जंगलात इंसान उगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्लांटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज डैश आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू मेक देयर क्रॉप्स ग्रो वेल। तो ऐसी कौन सी चीज है जो क्रॉप्स को अच्छा ग्रो करने के लिए जरूरी होती है और किसानों को उसकी जरूरत होती है? तो वो है फर्टिलाइजर्स, यानी वो खादें। खादें जो है या फर्टिलाइजर्स जो हैं क्रॉप्स जो होती हैं उनको ग़िज़ाइयत देती हैं, उनको एनर्जी देती हैं, उनको फूड प्रोवाइड करती हैं और उसी वजह से फिर हमारी क्रॉप्स जो है वो अच्छे से ग्रो करती हैं। नेक्स्ट वन इज वेदर मींस द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। यानी वेदर जो है वो कंडीशन होती है जो डेली की होती है। यानी हम कहते हैं आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज सूरज है, आज बादल आए हुए हैं। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये वेदर कहलाता है या वेदर की कंडीशंस कहलाती है। नेक्स्ट वन इज डैश फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। तो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो है हमारे कोस्टल एरिया पे मौजूद हैं। हमारे साउथ के ऊपर जो है, पाकिस्तान का जो साउथ है उसके ऊपर जो है मैंग्रोव्स फॉरेस्ट आते हैं। नेक्स्ट वन इज द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। हमारी अर्थ जो है 4 तहों पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट वन इज वुड फ्रॉम द शीशम ट्री इज यूज्ड टू मेक क्लोथ। यानी जो शीशम की लकड़ी होती है, जो शीशम के दरख्त से हम वुड हासिल करते हैं, वो ज्यादातर हल वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मिंग इज लाइव स्टॉक फार्मिंग। यानी फार्मिंग का जो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो लाइव स्टॉक फार्मिंग है। यानी जानवरों को, मवेशियों को जो पाला जाता है वो फार्मिंग का जो है या एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड अलूवियल सॉइल। यानी सबसे ज्यादा जो सरखेज सॉइल होती है वो अलूवियल सॉइल जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट वन इज इन पाकिस्तान द मूनसून अराइव्स इन द डैश। कौन से सीजन के अंदर मूनसून बारिशें जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती हैं या पाकिस्तान के अंदर मूनसून की जो हवाएं हैं वो आती हैं या मूनसून की बारिशें जो है वो होती हैं? तो वो है समर। समर का सीजन जो है जिसके अंदर मूनसून जो है उसकी जो उससे रिलेटेड जो हवाएं होती हैं वो दाखिल होती हैं और फिर वहाँ बारिश बरसाती हैं। नेक्स्ट वन इज एरिड मींस डैश। एरिड का मतलब होता है ड्राई, खुश्क।
नेक्स्ट वन इज a dash is a natural feature of earth surface. अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स होते हैं जैसे माउंटेन्स, डेजर्ट्स हो गया, आपके फॉरेस्ट हो गए, प्लेट्यूज हैं, रिवर्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो हैं आपकी लैंड फॉर्म्स कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमोसफेयर। आपकी अर्थ जो है उसको इर्द गिर्द से जिस चीज ने घेरा हुआ है या जिस बिल्कुल एक ब्लैंकेट की तरह फुल कवर किया हुआ है वो क्या चीज कहलाती है, वो गुलाब क्या कहलाते हैं, तो उसे एटमोसफेयर कहा जाता है। हाईलैंड्स आर माउंटेनियस एरियाज, यानी जो ऊंचे एरियाज होते हैं या ऊंचे इलाके होते हैं वो माउंटेनियस एरियाज कहलाते हैं या पहाड़ी इलाके कहलाते हैं। For each statement, write true or false. Here are some important true false. First one is high areas are usually hot. क्या जो ऊंचे एरियाज होते हैं या हाई एरियाज होते हैं या माउंटेनियस एरियाज जो होते हैं वो क्या हॉट होते हैं? नहीं, वो कोल्ड होती हैं। तो सो दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग और अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद कहलाता है। नेक्स्ट वन इज रिवर इंडस इज 2900 किलोमीटर लॉन्ग, यानी जो रिवर इंडस है वो कितने किलोमीटर लॉन्ग है, तो वो 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। इस स्टेटमेंट पे जरा गौर कीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ नहीं पाए थे। 16 किलोमीटर उसका जो चैनल है यानी उसका जो या उसकी जो चौड़ाई है वो 16 किलोमीटर है, लेकिन उसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। Forests don't receive much rainfall. This is a false statement. Forest ही एक जरिया है जो बारिश बरसाने की रीजन बनते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। तो जहां पे फॉरेस्ट मौजूद है तो वहां पे रेनफॉल भी होगी। नेक्स्ट वन इज द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। यस, हमारी अर्थ जो है 4 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कूल ब्रीजेस ब्लो फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड। जो ठंडी हवाएं होती हैं वो सी से लैंड की तरफ जो है ट्रैवल करती हैं, तो ये बात ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट है, ट्रू है। नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान हैज अ वेरी वेट क्लाइमेट। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो वेट नहीं है। कह सकते हैं कि टेम्परेट है, या थोड़ा सा ड्राई है, कुछ एरियाज में ड्राई है, कुछ एरियाज में मिल्ड सा है, टेम्परेट है। नेक्स्ट वन इज डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई प्लेसेस। Yes, this statement is true. Deserts are very dry or hot places. Okay, students, here are some important definitions like glaciers. What is glacier? Mass of ice found on high mountains. यानी आइस का जो ढेर होता है या मास जो होता है जो माउंटेन्स के ऊपर मौजूद होता है उसे ग्लेशियर कहा जाता है। यानी मुसलसल जब बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होती रहती है, तो वो स्नो जो है आसपास से जमती रहती है और आइस के बड़े बड़े पीसेस की शक्ल इख्तियार कर जाती है और उस लेयर को जो है ग्लेशियर कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज पास। Pass is a gap in high mountains, provides a route for people to travel across steep mountain ranges. पास बेसिकली एक नेचुरल चीज होती है जो माउंटेन्स के दरमियान मौजूद होता है, एक रास्ता होता है, एक गैप होता है जो दो माउंटेन्स के दरमियान होता है और एक माउंटेन के एक साइड उस गैप के अंदर से आप जो है इजिली ट्रैवल कर सकते हैं, उसको अपना रूट बना सकते हैं। यानी बेसिकली ये पासेस जो होते हैं आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने में मदद करते हैं, क्योंकि हम माउंटेन्स के ऊपर से अगर ट्रैवल करके जाएंगे तो हमें उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर उन दोनों माउंटेन्स के दरमियान एक वे होगा, रूट होगा, तो इजिली हम उसके दरमियान से ट्रैवल करके दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वन इज वैली। व्हाट इज वैली? लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स के दरमियान जो एक प्लेन सा एरिया होता है, लो एरिया होता है, उसको बेसिकली वैली कहा जाता है। What is plateau? An area of fairly level high ground. इसका लेवल जो होता है वो
ना तो प्लेन होता है बिल्कुल और ना ही ये माउंटेन्स की तरह होती है। अगर हम माउंटेन का ऊपर वाला पोर्शन काफी हद तक काट दें और उसको प्लेन कर दें तो वो एक प्लाट्यू की शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकता है। और प्लेट्यूज जो होते हैं बेसिकली सतह समंदर से या उनका जो लेवल होता है सी लेवल से 500 किलोमीटर अबव होते हैं। Next one is delta, a piece of land in the shape of a triangle made by the deposits of mud and sand at the mouth of a river. बेसिकली रिवर जब बिल्कुल एंड पे होता है और समंदर में गिरने वाला होता है तो वो एक ब्रॉडर चैनल जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और वो बिल्कुल एक ट्राइंगल शेप में आ जाता है, तो उस शेप को जो है डेल्टा कहा जाता है। और वहां पे वो अपने साथ बहुत से डिपॉजिट्स और मड सैड वगैरह जो है वो लेके आया होता है और वहां पे उसको वो जो है सेट कर देता है, उस लैंड को डेल्टा कहा जाता है। Next one is basin. A depression in the earth's surface. Rivers have basins where water collects from its tributaries. बेसिन बेसिकली घड़े नुमा लैंड होती है जिसके अंदर पानी जो है वो डिफरेंट जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज है वहां से इकट्ठा होता रहता है और वो घड़े जो होते हैं वो पानी से भरते रहते हैं, उन घड़ों को बेसिकली बेसिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी a river or a stream flowing into a large river or a lake. ट्रिब्यूटरी जो होती हैं शाखें होती हैं, मतलब एक बड़ा रिवर है वो पीछे से एक फुल फ्लो में आ रहा है लेकिन आगे आके वो छोटी छोटी लाइन्स में या छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो रहा है या छोटी छोटी शाखों में डिवाइड हो रहा है या छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो रहा है या लेक में लेक्स जो हैं उनमें डिवाइड हो रहा है, तो उसको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। और बेसिकली रिवर्स जो होते हैं वो स्ट्रीम्स और लेक्स जो है उनके अंदर डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट वन इज gorge. Gorge mean घाटी, a narrow valley between two mountains or hills with steep rocky sides and stream. बेसिकली एक नैरो वैली होती है, एक घाटी नुमा एरिया होता है जिसके साथ से जो है एक स्ट्रीम जो है या एक आबशार या एक स्ट्रीम जो है वो बह रही होती है, उसे गॉर्ज का कहा जाता है। Some important questions are, question number 1, इन विच पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान डू यू फाइंड डेजर्ट्स? किन किन एरियाज के अंदर जो है आप डेजर्ट्स, पाकिस्तान के किन किन एरियाज के अंदर जो है वो डेजर्ट्स जो है वो मौजूद हैं या मिले हैं? तो इन पार्ट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान एंड सिंध। पंजाब का कुछ हिस्सा है और उसके साथ साथ बलोचिस्तान और सिंध के अंदर जो है डेजर्ट्स मौजूद है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर वैलीज फॉर्म? वैलीज जो है वो किस तरह से फॉर्म्ड होती हैं? तो वैलीज आर फॉर्म्ड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ग्लेशियर्स। जब तेज पानी जो है वो रिवर्स का जो तेज पानी है वो गुजरता है या ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते हैं, तो उससे जो है डिपॉजिट्स और डिफरेंट सैंड और मड जो है वो इकट्ठा करके साथ अपने लेके आते हैं, तो फिर जो है वो एक प्रॉपर प्लेन सा एरिया जो है वो बनाते हैं, उस एरिया को जो है बेसिकली वैली कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर सम एरियाज ऑफ कंट्री सप्लाइड विद वाटर? किस तरह से कंट्री जो है उसको वाटर जो है वो सप्लाइड किया जाता है? सम एरियाज ऑफ कंट्री आर प्रोवाइडेड वाटर बाय द सिस्टम ऑफ इरिगेशनल कैनाल्स, यानी इरिगेशनल जो कैनाल्स हैं जिनके थ्रू पानी जो है फसलों तक पहुंचाया जाता है या जमीन को सरखेज किया जाता है या जमीन को पानी जो है वो पहुंचाया जाता है, तो उन कैनाल्स के थ्रू जो है डिफरेंट जो स्टेट्स की या कंट्री के जो एरियाज हैं वहां तक पानी पहुंचाया जाता है, यानी आपका आंसर होगा इरिगेशनल कैनाल्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द मेन passes फाउंड इन पाकिस्तान। द खुंजराब पास, द कराक्रम पास, लवारी पास, खैबर पास एंड द खोजार पास। आप पास की डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से जानते हैं। पास से मुराद है कि दो माउंटेन्स के दरमियान जो एक नेचुरल रूट होता है जिसे हम ट्रैवल करने के लिए जो है यूज करते हैं, वो पास कहलाता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द रीजंस व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट। आंसर, द ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, फ्रूट्स, रबर, wood for building homes and furniture. The softwoods are burned to make paper.
We also get perfume, glue, paints, and dyes from the plants of forests. The trees of forest provide homes to many small animals, birds, and insects. यानी ये इम्पोर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि ये हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करें, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम ऑक्सीजन है, मेडिसिन जो है हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें फूड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा हमें वुड दे रहे हैं जिससे हम बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होती हैं, फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होती हैं। उसके अलावा पेपर मेकिंग में ग्लू, पेंट, परफ्यूम, डाइज वगैरह के अंदर भी फॉरेस्ट जो है उनका हम जो है ट्री फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ट्रीज जो हैं हमें फ्लड से रोकते हैं, सॉइल इरोजन जो है उस फ्लड्स जो है उनसे बचाते हैं। उसके अलावा जो ट्रीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। जो सॉइल इरोजन होती है उसको कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट जो होते हैं रेनफॉल का सबब बनते हैं, बारिशों का सबब बनते हैं। उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं फॉरेस्ट। इसलिए फॉरेस्ट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ के अंदर। Our next question is question number 6. Pakistan is an agricultural country. What are the requirements for successful agriculture? पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इसको एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, ये हम बात बहुत अच्छे से जानते हैं। इट नीड्स गुड फर्टाइल सॉइल, रेन्स एंड इरिगेशनल कैनाल्स टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर के लिए वो हमें जो है फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है। जब तक सरगेज ज़मीन हमारे पास मौजूद नहीं होगी तब तक हम अपनी फसलों को जो है उस पर उगा नहीं सकेंगे। उसके साथ साथ हमें बारिश की ज़रूरत होती है। प्लस अगर बारिश जो है उस एरिया में नहीं हो रही तो उसके साथ साथ हमें इरिगेशनल कैनाल्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी फसलों को जो है पानी मुहैया कर सकें। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई इज लाइव स्टॉक फार्मिंग इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है? तो livestock farming is important for Pakistan. Animals are bred to provide milk and meat. Some animals like oxen are used to plow the fields and turn the water wheel on the farm. यानी लाइव स्टॉक के जो एनिमल्स हैं जहाँ हमें खुराक मुहैया कर रहे हैं, दूध मुहैया कर रहे हैं, गोश्त मुहैया कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो हमें फसलों के अंदर जो है हल चलाने में मदद दे रही हैं। और उसके साथ साथ जो पर्शियन व्हील है, जो वाटर व्हील जो है उसको मूव करने के लिए भी जो है बैल वगैरह जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट एनिमल जो है उनकी जो है जो लाइव स्टॉक के अंदर रखे जाते हैं, जैसे शीप वगैरह हैं उनकी जो खाल है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। स्किन और फर जो है उसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल लेदर जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए लाइव स्टॉक जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है पाकिस्तान के लिए। Dear students, I hope you understood all the topics very well. Learn all the exercise question answers and bookwork pages for the midterm exam.